तो मेरे सीईओ से खटपट हो गई। आईआईएम तो देखिए थोड़ा मूँछों मूँछों में हो गया। हुआ क्या कि मैं उन दिनों पिरामिल्स डायग्नोस्टिक्स के साथ में काम करता था, तो मैं उस समय राजस्थान का हेड हुआ करता था, स्टेट हेड था। तो मेरे सीईओ से खटपट हो गई। तो सीईओ से खटपट ऐसे हो गई कि मैं कुछ इम्प्लीमेंट करता था वहाँ पर और मेरे सीईओ उसको नो करते थे, या वो कुछ करने के लिए कहते थे तो मैं कहता था नहीं नहीं बॉस ये नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो बात थोड़ी बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। मैंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन उस समय राजस्थान वॉज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेट्स फॉर पिरामिड डायग्नोस्टिक्स। तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया कि भाई आ जाओ तुम मुंबई में बैठ के बात करें। जो सीईओ से ऊपर जो थे हमारे सीएफओस वगैरह सब थे उधर, पूरा जो बोर्ड मेंबर्स थे रादर कहना चाहिए। तो उनसे जब बात होने लगी तो बातों बातों में बात चली। तो उन्होंने कहा भाई क्यों रिज़ाइन कर रहे हो? मैंने कहा नहीं साहब बाकी सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ना मेरे को जो डिसीजन है वो मेरे सीईओ लेके देते हैं और मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टारगेट तो आप मुझे दे रहे हो। तो ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दैट गोज़ हैंड इन हैंड। तो वो कहने लगे कि मेरे सीईओ ने एकदम से बोला, अरविंदर यू हैव टू फॉलो माई डिसीजंस बिकॉज आई एम ट्रेन्ड टू टेक डिसीजंस। मैंने कहा बॉस एक्सक्यूज मी, ट्रेन टू टेक डिसीजन का मतलब क्या हुआ? तो कहने लगे यू नो आई एम फ्रॉम IIM कैलकाटा। तो मैंने कहा बॉस इसमें तो कोई ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, मतलब हम भी करते पढ़ते तो हम भी IIM कर लेते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो ऐसा डॉक्टर्स को बड़ा लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग IIM कर लें। तो उस समय मेरे माइंड में डायलॉग चल रहा था। मैंने कहा यार ये बेचारे डॉक्टर्स को सब इतना अंडर रेट क्यों करते हैं इन सारी जगहों पर। तो मैंने कहा सर ठीक है फिर जो है मैं करता हूँ इसको, लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर आप ही उसके पैसे दोगे और मेरे को पेड लीव्स भी दोगे। तो उनको भी लगा कि ये कर तो पाएगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैंने कैट क्लियर करा और इस तरह से मैं IIM पहुँचा। तो ये मतलब कई बार इट इज़ अ डिवाइन हैंड जो आपको स्टिमुलेट करने के लिए आता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीईओ जिन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज़ को उस समय चैलेंज किया। और मुझे ऐसा लगता है अब रेट्रोस्पेक्टिव जाकर कि इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन। और लाइफ में कई बार जब लोग आपको टीज कर रहे होते हैं या कई बार जब आपकी लिमिट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, तो उन चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप और ज़्यादा आगे पहुंच सकते हैं और ज़्यादा आगे जा सकते हैं।